पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ाएंगे। लोकसभा की बात करें, 2019 में लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की केवल एक सीट जीती थी कमलनाथ जी की, उनके बेटे की। तो इस बार क्या कुछ होने वाला है? 29 की 29 लोकसभाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः फिर जीते। क्या कारण है कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में उन योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और शिकस्त का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, देखिए आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा कैंपेन शुरू हो चुका है और इस समय ग्वालियर चंबल अंचल में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे और बिहार से लेकर कई राज्यों में प्रभारी रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता महेंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। नमस्कार। महेंद्र यादव जी, क्या हुआ, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी? नहीं, आंधी तो भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर नीचे काम है और काम के आधार पर हमको तो पहले से ही ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग तमाम सारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी, 100 पार नहीं करेंगे और हमारा तो मिशन था पहले से ही 150 पार का नारा हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया था जब उन्होंने बैठक ली कि अब किसी 150 भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सीटें आएंगी। आप भोपाल में भी इस समय प्रभारी हैं और भोपाल में भी सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो जिला भोपाल जिले का मैं प्रभारी होने के नाते 4-6 विधानसभाएं आती हैं, उनमें से 2 विधानसभाएं हम हार गए, 4 विधानसभाएं हम बहुत अच्छे भारी मतों से 1 लाख से 2 विधानसभा तो हम 1-1 लाख से जीते हैं। मोहन यादव जी की बात करें, इस समय किसी को पता नहीं था कि वो सीएम बनेंगे और अचानक से अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भाजपा ने ये भारतीय जनता पार्टी है जी। और इस भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते इसमें कार्यकर्ता को, किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी बिठा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है और आज कार्यकर्ताओं में से आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बनाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें कोई वो करने की बात तो जो कांग्रेसियों को लगता होगा अचंबा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अचंबा नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी की नज़दीकी में आप लोग बताते हैं कि महेंद्र सिंह यादव जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और देखा जाए आपके यदि संगठन के बारे में बात की जाए तो बिहार में बात करें जहां आप प्रभारी रहे वहां जीते, भोपाल में आपके नेतृत्व में 4 सीटें जीती, पिछली बार संतराम सरोनिया भांडेर से चुनाव जीते, कई जगहों पर जहां जहां आपको जिम्मेदारी मिली और आपका अलग ही प्रदर्शन रहा संगठन के तौर पर देखा जाए तो कोई बड़ा गिफ्ट आपको मिल सकता है? नहीं, ये तो पार्टी का तय करना है। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो हमको जिम्मेवारी देती है, हमको गुना का प्रभारी बनाया, हम गुना में चुनाव जीते, हमको जहाँ पार्टी ने जिम्मेवारी दी वहाँ ईमानदारी से काम करते। मुझे जो जिम्मेवारी मिली है वो मैं करता हूँ, ऐसे ही हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिलती है और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करते हैं, उसका परिणाम सामने आता है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल के आई है कि ग्वालियर लोकसभा से महेंद्र यादव जी भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हो सकते हैं, टिकट मिल सकता है, ये कहाँ तक सत्य है, क्या है? देखो, दावेदारी का विषय ही नहीं है हमारे यहाँ। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी अगर तय करेगी, पार्टी जो भूमिका तय करेगी, ये पार्टी का निर्णय है, मेरा कोई निर्णय नहीं है। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, पार्टी जहाँ जो कहेगी वो करने का काम मेरा है। तो पार्टी ने यदि आपको मौका दिया तो क्या ग्वालियर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, पार्टी तय करेगी। पार्टी अगर तय करेगी तो अवश्य तय करेंगे। अगर पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, मैंने कहा ना कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, हम तो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं और इसलिए पार्टी जो तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये हमारा विषय नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का तय है कि किस कार्यकर्ता को कहाँ लगाना है और किस कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेवारी देना है और जब जिम्मेवारी तय हो जाती है तो उस जिम्मेवारी पर काम करेंगे। तो महेंद्र यादव जी, यदि आपको मौका मिलता है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी या क्या आपका फोकस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा? नहीं, मेरी तो कोई प्राथमिकता नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो काम मुझे देगी वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं, इसके टिकट आपको मिलता है तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे?
किन योजनाओं पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुद्दे तो हमारे जो है, हम तो पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, और व्यक्ति का कोई मुद्दा नहीं होता, पार्टी का मुद्दा होता है। और पार्टी की जो योजना है, पार्टी की जो कार्य पद्धति है, पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस पर चुनाव लड़ा जाता है। किसी व्यक्ति का योजना नहीं रहती। हमारे यहाँ व्यक्ति की कोई योजना नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी की योजना है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, संगठन जो तय करेगा वो हम करेंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना फैक्ट चला, इसके कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी? भाई निश्चित रूप से लाडली बहना का फैक्ट, वो भी, उसका भी लाभ हमको मिला, आयुष्मान कार्ड का भी हमको लाभ मिला, और गैस सिलेंडर, तमाम सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं का जितना काम मध्य प्रदेश में और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में जितने काम हुए हैं, आज कांग्रेस भी इस देश में 50 साल उसने राज्य किया है। उसने केवल ओबीसी की बात करती चली आ रही है, लेकिन उसने कभी ओबीसी का भला नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सारे समाजों को लेकर के समरसता की हम बात करते हैं, तो समरसता लागू भी हमारे यहाँ दिखती है। समरसता के तहत हमारे यहाँ संगठन में भी काम होता है, सब जगह काम होता है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने सपने में सोचा था, उन्होंने कहा था कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास होना चाहिए, तो जितने भी योजना हैं आप अगर उनको देखोगे तो उन सब गरीब लोगों को सीधा सीधा, जिनको कभी कल्पना नहीं थी कि 5 लाख रुपया मेरे इलाज के लिए पैसा मिलेगा, उस बहन को कभी वो नहीं था कि मेरे घर में भी सिलेंडर उपलब्ध होगा, है ना। तमाम आयुष्मान कार्ड के तहत, तमाम सारी योजनाओं के तहत जो योजना चली, लाडली लक्ष्मी बहन, लाडली बहना के रूप में जिसको आज गरीब बहनों को जो पैसा मिल रहा है, उसमें कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के माध्यम से सीधे सीधे पैसा 1200 रुपया हमारे खाते में जमा होगा। और ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में एक नारा दिया था, आप सबको ध्यान में होगा, उन्होंने जनधन के खाते खुलवाए थे। तो ये कांग्रेस के मित्र उस समय चुटकियां लिया करते थे कि साहब 15 लाख आएंगे, 30 लाख आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आज अगर भ्रष्टाचार, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। आज चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे लाडली बहना योजना की बात हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट की योजना जो है, सरकार की योजना, उसका सीधा पैसा अगर किसी हितग्राही के खाते में जाता है तो 1 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वो पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच जाता है। कितनी बड़ी बात है। अगर यही पैसा कलेक्टर या जिला के माध्यम से आता तो पटवारी के चक्कर लगाते, तहसीलदार के चक्कर लगाते, कितना मिलता कितना नहीं मिलता। तो ये सब जो भ्रष्टाचार का अगर लीकेज का काम अगर बंद करने का काम किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी को बहुत करीबी से जानते हैं और काफ़ी आपने काम भी उनके साथ किया है, तो क्या उनकी मुख्य विशेषता क्या रही और क्या होने वाले हैं आगे समय में, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो देखिए, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता के नाते उन्होंने वो केवल अभी से नहीं, वो विद्यार्थी परिषद में काम किया, उन्होंने युवा मोर्चे में काम किया, और वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, पर्यावरण विकास निगम के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे जब मैं बीज निगम का अध्यक्ष था। तो उनकी कार्यशैली अलग ही है। उन्होंने जनता के हित में, क्षेत्र के हित में निर्णय लेने में, और वो निश्चित रूप से काम करते हैं। और आज सरकार में जो उन्होंने 5 अभी निर्णय लिए, वो पूरे प्रदेश सारे लोग उसको सराह रहे हैं कि जो अच्छे निर्णय लिए और उन निर्णयों को अमल कराने का काम सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से गरीबों के साथ जो अन्याय ना होना चाहिए, वो सारा काम करने का काम दायित्व जो उनको सौंपा गया है। तो मैं तो केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार मानता हूँ और प्रदेश के नेतृत्व का भी आभार मानता हूँ कि एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी, मतलब जो संगठन ने तय किया, उनको आज आदरणीय मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के। जी, एक बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने योजनाओं के बारे में बताया, क्या कारण है कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में उन योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और शिकस्त का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, देखिए क्या है कि ग्वालियर ग्रामीण में हम बहुत अच्छे दमदारी से चुनाव का मुकाबला किया और चुनाव भी अच्छे लड़े। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार हमको जो है 25,000 वोट अधिक मिले, लेकिन कुछ कारण से हो सकता है थोड़े कम मार्जिन से चुनाव अपन लूज कर गए। अब उसकी हम समीक्षा करेंगे। जीतू पटवारी जी का अभी हाल में एक बयान आया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के अमित शाह
ने जो घोषणा की थी कि हम 150 पार सीटें लाएंगे और वही हुआ, तो अमित शाह को कहाँ से पता चला गया था कि हम 150 पार हो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये ईवीएम की करामात है। आप क्या कैसे देखते हैं? ये कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास की बात है जी। हम नीचे धरातल पर काम करते हैं, हम नीचे ज़मीन पर काम करते हैं। कांग्रेस कभी ज़मीन पर काम नहीं करती। कांग्रेस को आपने देखा होगा 5 साल जब विपक्ष की भूमिका में रहती है, तो जब विधानसभा चलती है तब विपक्ष चेतता है, वो सड़कों पे कभी नहीं आई। हम नीचे तक हमारे सत्ता में रहते हुए भी हमारे नीचे बूथ सशक्तिकरण से लेकर के हमने तमाम सारी संगठन के काम हमारे हमेशा चलते ही रहते हैं। और उन जनता के बीच में हम गए, और जनता के बीच में जब गए तो जनता की जो आवाज़ नीचे से आती है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश में 150 पार करेंगे। तो ईवीएम को लेकर विपक्ष चिल्ला रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उसका जनाधार है, जनता उसको वोट करती है, तो क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव कराएं? नहीं, देखिए जो तो क्या है, कांग्रेस में तो कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बात। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में बनी थी, तब ईवीएम मशीन कहाँ चली गई थी? बनी थी ना। राजस्थान में बनी थी तब ईवीएम मशीन कहाँ गई थी? तब उन्होंने क्यों नहीं प्रश्न किया? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी थी तब उन्होंने कौन प्रश्न नहीं किया? तो ये तो उनका, कांग्रेस वालों को तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना उनके पास, तो इसलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं। जी। हमारे साथ महेंद्र यादव जी बने हुए हैं, पूर्व में बीज निगम के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। जिस तरीके से लगातार जहाँ जहाँ प्रभारी रहे, जो आपको जीत लगातार मिलती गई है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि अब निश्चित तौर से आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर लोकसभा के लिए दे सकती है। नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। और पार्टी जो तय करेगी वो मुझे स्वीकार है। तो बिल्कुल पार्टी यदि मौका देगी तो चुनाव लड़ने से इनकार नहीं? पार्टी मतलब मैंने कहा ना कि हम तो पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करने का काम करेंगे। जी। पार्टी जहाँ भेजेगी, हमको पार्टी ने पहले गुना में भेजा तो हम गुना में काम किया। गुना के बाद हमको पार्टी ने कहा कि आप भोपाल के संगठन का दायित्व दिया, तो भोपाल का संगठन का काम कर रहे हैं। अभी हम वर्तमान में भोपाल के संगठन के प्रभारी हैं, तो वो काम कर रहे हैं। पार्टी कहेगी कि ये काम करना है तो वो काम करेंगे। पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएगी तो जो कहेगी पार्टी, जो तय करेगी कि नहीं तुमको संगठन में काम करना है तो संगठन में काम करेंगे। लोकसभा की बात करें, 2019 में लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की केवल एक सीट जीती थी कमलनाथ जी की, उनके बेटे की। तो इस बार क्या कुछ होने वाला है? देखो, आप प्रयास ये करेंगे। अब चूँकि वो कि अब की से 29 की 29 सीटें हम जीते जी, हम उसमें प्रयास करेंगे। और बाकी हमारा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और सेंट्रल नेतृत्व जो है वो तय करेगा। उस हिसाब से हम सब नीचे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से नीचे तक हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है सफलता प्राप्त करें कि 29 की 29 लोकसभाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः फिर जीतें। तो 29 में से 29 जीतने का दावा करते हैं या एक तो कम करेंगे इस बार? नहीं, वो तो देखो, हम तो पूरे 29 की 29 जीतने का प्रयास करेंगे। कम करने का तो प्रश्न नहीं उठता। प्रयास करना हमारा काम है, लेकिन निर्णय तो जनता का है। और जनता ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार की योजनाओं का, कार्यकर्ताओं का, और जो हमारे कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास, परिश्रम, उसके तहत जो जनादेश और जो आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, केवल मध्य प्रदेश की नहीं, आपने सबने देखा तीनों प्रदेशों में जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जनता समझ चुकी है कि वास्तव में अब कोई, अगर जो तमाम सारे कांग्रेस के लोग जो है लंबे समय से जो वादे करते आए, घोषणाएं करते आए, उन घोषणाओं के आधार पर अब जनता ये जान चुकी है कि वास्तव में काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर और सरकार पर जनता का विश्वास है। और इसलिए वो जनता पूर्ण रूप से ये मन बना चुकी है कि अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश में नहीं देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ये हमारा विश्वास है। अगला महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के लोग और पूरे किसानों का सवाल है। आप भी एक किसान नेता हैं, क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादवंशी मानते हैं और आज गायों की जो दुर्दशा हो रही है पूरे देश के अंदर, इनको इस शराब से मुक्ति मिलेगी? और चूँकि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश, निश्चित रूप से मिलेगी। हमारे यहाँ सब विचार हो रहा है और आगे आने वाले समय में कोई ना कोई इसका ठोस कदम उठाने की पहल चल रही है। अभी समय है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है।
निश्चित रूप से करेंगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार में कांग्रेस में गाय का गोबर भी विक्रय होता था, ऐसा कोई उपाय मध्य प्रदेश में होना चाहिए? निश्चित रूप से होगा। आप उसके लिए हमसे बड़ा नेतृत्व तो बैठा हुआ है, वो चिंता करेगा। मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में हर विषय पर चर्चा होती है और वो उनका अधिकार क्षेत्र है, निश्चित रूप से करेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपने जो विषय रखा है उसकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी तो करती है। आप भी ओबीसी के अखट देखा जाता है, आपका आपने ओबीसी को भी मजबूत किया है कहीं ना कहीं। तो ओबीसी के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश को सीएम मिला है, तब ओबीसी को मंत्रिमंडल में 13 मंत्री भी मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में टारगेट दिया गया है, ये चमत्कार की तरह हो रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो आगे में कुछ हिंदुस्तान में कुछ होने वाला ओबीसी को लेकर? देखो, पहली बार नहीं हो रहा हमारे यहाँ तो 18 साल से क्यों 2003 से ही ओबीसी के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दी है मध्य प्रदेश में। उमा भारती ओबीसी जी से थी, आदरणीय बाबूलाल गौर ओबीसी से थे, आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी ओबीसी थे, आज मोहन यादव जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ओबीसी से। तो इसमें नई बात कौन सी हो गई? भारतीय जनता पार्टी तो 2003 से करके चल रही है ना। कांग्रेस ने कब दिया? कांग्रेस ने, आज कांग्रेस अगर नकल कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिससे उन्होंने जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया। आज उनके यहाँ भी अब उनको विचार करना पड़ रहा है। भाई हमारे यहाँ तो सभी प्रकार का, आप चाहे राजस्थान की बात कर लो, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लो, सभी जगह सब प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी तो करती है। कांग्रेस केवल कहती थी, अब वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। नहीं तो 4 मुख्यमंत्री ओबीसी के बनते हैं और 27% आरक्षण फिर भी लागू नहीं हो पाता, जो मांग कर रही है मध्य प्रदेश की ओबीसी से। नहीं, वो तो अब देखिए, वो आरक्षण का मुद्दा जो है, कांग्रेस का जो मुद्दा था, कांग्रेस उस समय, कांग्रेस के समय ये मामला आया था। आपको अगर ध्यान में हो तो उनकी जब रिपोर्ट थी, काले कमल रिपोर्ट जो आई थी, वो कांग्रेस के समय आई थी और कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस ने तो लागू नहीं किया। उस समय भी अगर किसी ने लागू किया 27% आरक्षण की अगर बात करें तो बीपी सिंह की सरकार थी, और बीपी सिंह की सरकार में जनता दल और सब समायोजित था। उस समय भी हमारा जो समर्थन था वो बीपी सिंह के साथ था। कांग्रेस ने किया क्या? तो कांग्रेस तो कह ही नहीं सकती ये बात। तो अब वो आने वाला समय है, अब उसमें वो भी प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं बीच में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, तो उससे वो भी रास्ता निकलेगा। जी, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की कौन सी विशेषता आपको सबसे पसंद आती है? नहीं, वो तो सभी विशेषताएं, उनमें काम करने की क्षमता उनके अंदर देखी है हमने। निर्णय तत्काल करते हैं वो, और कहीं भी कोई भी ऐसा लगता है उनको कि जनता के हित में ये निर्णय है तो उसको लागू। शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा नीति को तहत जो एक ही विद्यालय में सारे कोर्स करने का काम, कहीं कोई भटके नहीं, कोई विद्यार्थी कहीं जाए नहीं, तो ऐसा करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा उसमें किया। उसका मैसेज भी पूरे प्रदेश में गया है, पूरे देश में गया है। तो आगे भी आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से अच्छे निर्णय करेंगे। जी, तो आज के आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व देखा जाता है, जहाँ जहाँ वो प्रभारी रहे वहाँ भाजपा को जीत मिलती है। महेंद्र सिंह यादव हमारे साथ बने हुए थे, हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है, और ख़ास तौर से ग्वालियर लोकसभा सीट से क्या महेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, ये वक्त तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और आगामी वक्त में हम पुनः फिर इंटरव्यू लेकर आएंगे महेंद्र सिंह यादव के साथ। तब तक के लिए लगातार जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, और जो भी आपके सवाल है हमें लिखिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के